when we talk about India, when we talk about India being called as विश्व गुरु, ये जो ये जो टैग है विश्व गुरु का, ये सिर्फ हमारे लिए एक रियलिटी होनी चाहिए या ये हमारे लिए एक मिथ है? आई थिंक ये बहुत बड़ी रियलिटी है। ये मिथ तो कहीं से भी नहीं है कि हम लोग विश्व गुरु है या नहीं थे या नहीं रहेंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। न्यूजीलैंड एक इतना छोटा सा देश होने के बाद भी और पूरी तरह से यूरोपियन से माइग्रेटेड देश, ब्रिटिश कॉलोनी है इस्टेब्लिश्ड, वहाँ भी आप वेलिंगटन जो उनका कैपिटल है, उससे स्टेशन से आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको और किसी का नहीं, महात्मा गांधी का स्टैचू मिलेगा। क्या बात! दैट क्लियरली स्टेट्स कि हम लोग कितने पावरफुल रहे हैं इन द पास्ट ऑल्सो, जब कोई डिजिटल एरिना नहीं था। और इवन टुडे जब हम डिजिटल एरिना की बात कर रहे हैं, डिजिटल एज की बात कर रहे हैं, तब आप देखिए जो लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन लाइक गूगल ऑफ कोर्स, लेकिन बिना गूगल के हम हमारी लाइफ इमेजिन नहीं करते, इज बीइंग लेड बाय एन इंडियन। टॉकिंग अबाउट यूके एज अ कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर वाज एन इंडियन। True. You see lot of People working at universities. NASA. Like, we have heard, I'm not sure about the exact statistics, but we have heard कि more than 60% of the people working in IT industry in US are Indians. So we are leading everywhere in the world. तो हम लोग है विश्व गुरु। अब ऑफ कोर्स इस चीज़ को हम आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं और इस गुरुत्व को अपने पार को हम लोग अपने आप को, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो हो रहा है, लोग अपने इंडिविजुअली आगे बढ़ रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर, आपको नहीं लगता कि फॉरेन एजुकेशन, अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जा रहे हैं? बच्चे बाहर पढ़ने जाने का एक बहुत बेसिक रीज़न है, आई टेल यू, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर है, दोज आर ऑल रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़। आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लीजिए, आज नहीं, आज से सालों पहले भी या इवन आज भी, हर रिसर्च के साथ में एक यूनिवर्सिटी का नाम एसोसिएटेड है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल अबाउट इनोवेशंस। Whereas I'm not really blaming anything on our Indian education system. We are definitely very good in that. I really appreciate, in fact, a lot of students who come to me कि हमको हमारे बच्चों को बाहर भेजना है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि बैचलर्स आप इंडिया में ही कराइए। इंडिया के जैसा बैचलर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट द मोमेंट इट कम्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्पेशलाइजेशंस, आई ऑलवेज से कि आप बाहर ही भेजिए। उसका रीज़न बहुत बेसिक है कि इवन इफ वी सी IITs और IIMs एंड अदर बिग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, दे डू नॉट डू रिसर्चेस, दे डू रिसर्च। हम लोग प्रोडक्ट इनोवेट नहीं करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में। आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, वो कहीं भी इंडिया में बना नहीं है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो क्रीम हो, आपकी फेस क्रीम, या आपकी कार हो, हर चीज़ आपकी बाहर से इनोवेट होकर आई है, राइट? That is the reason why students go abroad for further studies, so that they get that innovation capacity in them. एंड जितना ज़्यादा एक्सपोजर उनको मिलेगा बाहर जाके, उतना शायद इंडिया में पॉसिबल नहीं है। फॉरेन एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपेरेटिवली टू इंडियन एजुकेशन। डिसएग्री, कंप्लीटली डिसएग्री। और आज के एज में तो 100% आई वुड से डिसएग्री। क्या होता है राज कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। लोग महंगे से महंगा फ़ोन भी खरीदते हैं। मेरे खुद के घर की आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टडी से हटूँगा एक सेकंड के लिए, बट मेरे घर में मेरी वाइफ बहुत एडवांस्ड फोल्ड फ़ोन यूज़ करती है और मैं एक सिंपल सा फ़ोन यूज़ करता हूँ। वाई? बिकॉज उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसको उस चीज़ का यूज़ है, और मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या शायद मैं उस चीज़ को उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं करता हूँ। सो डिपेंड करता है किसका क्या यूजेज है, उस हिसाब से अगर वो डिसीजन ले। तो बाहर एजुकेशन, आई बिलीव, इज मच इकोनॉमिकली प्राइज्ड देन हाउ इट इज़ डन इन इंडिया। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट कॉलेज ऑफ आर नागपुर ओनली, जिसका MBA का फीस 17 लाख रुपए पर साल, 2 साल का है। 17 लाख रुपए से कम, आई वुड से कि 12 से 15 लाख रुपए में आपको MBA UK और आयरलैंड जैसी कंट्रीज़ में मिल जाता है, और मच हायर रैंक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। सो वाई वुड यू नॉट गो देयर फॉर योर फर्दर स्टडीज़? सो इट इज़ अ मिथ दैट overseas education is expensive. In fact, in most of the cases we have seen, it is much cheaper. सब पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से नागपुर से पूना, नागपुर से मुंबई, नागपुर से दिल्ली, नागपुर से बैंगलोर भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिया के बाहर भेजने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह एक ये भी है कि बच्चा जाएगा तो वहीं का हो जाएगा। ये भी एक मिथ है, आई वुड से। आई रिमेंबर वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, जिसके पेरेंट्स मेरे पास में आए एंड दे वर कंसर्न कि हमारी बेटी है,
व्हेन आई से वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स, मैं ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जी। राइट? सो हमारी बेटी है, वो वहाँ कैसे रहेगी, क्या करेगी, और उसकी सिक्योरिटी का क्या है। सो आई वुड से राज, बाहर सिक्योरिटी इज़ मच बेटर देन व्हाट वी हैव इन इंडिया। चाहे वो पुलिस सिस्टम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी हो बच्चे की, या वो अकोमोडेशन वाला ऑप्शंस हो, वॉट एवर यू से, हर चीज़ बाहर बेटर है। और जहाँ तक हम लोग बात करें मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, हम सबको पता है इन सिटीज़ का कल्चर क्या है, स्पेशली व्हेन यू गो आउटसाइड नागपुर। आप अगर नागपुर में पले बड़े हैं और आप नागपुर से बाहर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो आपको पता है नागपुर के बाहर का कल्चर कितना अलग है, राइट? नागपुर में आज हम लोग फिर भी एक क्लोज्ड फैमिली के जैसे रहते हैं। भले ही हमारा शहर बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी सब एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग एक दूसरे से कंसर्न रहते हैं। लेकिन बाहर दूसरी सिटीज़ में कोई कंसर्न नहीं है। तो वो मुंबई पुणे जाए या वेलिंगटन जाए, बात एक ही है। आई वुड से वेलिंगटन जाना इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। आप जाके देखिए, यूरोपियन कल्चर इज़ वे वे बेटर देन अ लॉट ऑफ इंडियन कल्चर दीज डेज। हमारे बच्चे आप देखिए आज क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट क्या हम वेस्टर्न्स हैं? नहीं। पूरी तरह से नहीं। और कोई भी चीज़ अगर हाइब्रिड होती है, मिक्स होती है, तो कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी लूज़ करती है। हम चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट अपनी कन्वीनियंस से, अपने हिसाब से। बाकी चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं। बाहर क्या होता है, जब बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं कम्प्लीटली। हमारे यहाँ बच्चा चाहे 18 साल का हो या 25 साल का हो, आज भी पेरेंट्स उसको हर चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं। और यही कारण होता है, जब बच्चे मुंबई, पुणे, बैंगलोर ऐसी जगह जब पढ़ने जाते हैं, तब मैंने देखा है कई बार कि उनको 10,000 रुपये की भी ज़रूरत हो गई, तो वो कुछ भी बहाना करके घर पे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे हमको 5,000 10,000 रुपये भेज दीजिए। और पेरेंट्स ने, आजकल तो गूगल पे होता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है पैसा बच्चे के अकाउंट में। पापा मैं बाहर हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे 10,000 रुपये लग रहे हैं गाड़ी रिपेयर का। पापा ने तुरंत 10,000 भेज दिया उसको। पापा मुझे खाने के लिए आज लेकिन वो महीने का इतना लग रहा है, अभी हम लोगों ने मेड चेंज कर दी है अपनी, अभी हम थोड़ा सा अकोमोडेशन बेटर ले रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होती है भारत में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है पेरेंट्स के द्वारा। बट द मोमेंट बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए ना, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ 5,000 रुपये में कुछ नहीं होना है उसका, और 50,000 रुपये वो हर बार मांग नहीं सकता है। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। यहाँ पे उनको बाहर, चाहे आप बैंगलोर भेजिए, मुंबई भेजिए, कहीं भी पढ़ने भेजिए, लेकिन बाहर जब आप पढ़ने भेजते हैं बच्चों को, तो वहाँ उसको कुक नहीं आती है खाना बनाने के लिए। उसको खुद सीखना पड़ता है। उसको खुद सीखना पड़ेगा, उसको खुद बनाना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन वो बाहर खा लेगा, लेकिन 5वें दिन जब वो देखेगा कि मेरा इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो वो खुद बनाना सीख जाएगा। घर की साफ़ सफाई, आपका बच्चा, आई एम प्रिटी श्योर कोई माँ बाप नॉर्मली ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए और समथिंग लाइक दैट, बट बाहर जाके उसको खुद करना होता है। सो दे बिकम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन्ड। क्योंकि यहाँ पे जब आप पीजी लेते हैं, जैसे बच्चे बाहर जाके पीजीज लेते हैं मुंबई, पुणे एंड ऑल में, वहाँ कभी कोई लैंडलॉर्ड घर आके नहीं देखता है उसका कि उसका घर कैसा है। उसको बस अपना महीने का किराया मिल रहा है और वो उसको मेंटेन करता है। बट बाहर जब बच्चा जाता है और जब वो कोई पीजी के लिए जगह लेता है अपनी, लैंडलॉर्ड हर वीक इंस्पेक्शन के लिए आता है। उसको देखना अपनी हर चीज़ क्लीन है या नहीं है, कोई चीज़ टूटी फूटी या नहीं है। इसीलिए बच्चा और रिस्पॉन्सिबली उन चीज़ों को यूज़ करता है। आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द फैमिलीज, दे सेंड देयर पीपल चिल्ड्रन आउटसाइड इंडिया टू स्टडी फॉर दीज रीजंस। लैक्स एंड करोड़ रुपीस खर्चा करने के बाद एक कई ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट वापस आ गया, वो पैसे डूब गए, वो पैसे का नुकसान हो गया, और जो स्टूडेंट था उसे जॉब भी नहीं मिला। इसमें मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूँगा, बट आई वुड से इसमें गलती स्टूडेंट की भी होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट गलती होती है काउंसलर्स की। दिस इज़ अ वेरी कमर्शियल पर्सपेक्टिव आई वुड से राज, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे जो बाहर जाते हैं वो इंग्लिश कंट्रीज़ में जाते हैं, जहाँ पे हमारे जैसे काउंसलर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं टू डू द होल प्रोसेस, क्योंकि उनको हर चीज़ नहीं पता है, एडमिशन कैसे करना है, वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़, रहेंगे कहाँ पे, एंड ऑल एवरीथिंग। तो क्या होता है, जब कोई बच्चा हमारे पास में आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उसको क्या दिखा रहे हैं। सो द मोमेंट हम उनको क्या दिखा रहे हैं वाली बात आती है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर देम फॉर द वर्स्ट। एंड अगर आपने उनको सिर्फ हर चीज़ ग्लॉसी दिखाया, ओके, तो वहाँ जाके वो लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं, अगर उनको उस चीज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस तक के नहीं मिले तो। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स। Also, the problem comes when the students are not guided properly in terms of how to find jobs. सिर्फ यहाँ से भेज देना बच्चे को doesn't really complete duty of ours. Especially we at GB, what we always believe is
स्टूडेंट को भेजो, उसके बाद में कंटिन्यूस टच में रहो सो दैट यू नो व्हाट द स्टूडेंट इज़ डूइंग। पेरेंट्स से ज़्यादा आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने स्टूडेंट से टच में रहता हूँ, मुझे पता होता है कि वो लोगों को पार्ट टाइम जॉब मिला है या नहीं मिला है, एंड आई टेल देम हाउ टू फाइंड जॉब्स, like you know when it comes to be it part time jobs, be it accommodation, networking with students, all these things जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब बच्चे बाहर जाते हैं उनके इनिशियल एक्सपीरियंस के लिए। जो बच्चा कभी बाहर नहीं गया अपने घर से, वो अचानक किसी पराए देश में चला जाता है, तब वहाँ उसे संभालने वाला कोई नहीं होता है। तब ऐसे में एक दोस्त जो पहले से ही वहाँ पे है उसका, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू कोप अप इनिशियल लोनलीनेस। ये सब चीज़ें होती है जो बच्चों को लाइक यू नो हम लोग और ध्यान में रखते हैं। जब बच्चा ग्रेजुएट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को मैं रिसर्च कोर्स के लिए, मैकेनिकल कोर्स के लिए या फिर एरोनॉटिकल कोर्स के लिए न्यूजीलैंड जैसी कंट्री अगर भेजता हूँ, वो वहाँ कभी खुश नहीं रहेगा। वो भले टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, लेकिन वहाँ पे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो आप किस कोर्स के लिए कौन सी कंट्री जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, लोकेशन कौन सा है आपका, उस हिसाब से ही बच्चे को जॉब्स मिलती हैं आगे। सो सेम वेज जैसे इंडिया में भी होता है, कोई बच्चे ने अगर नागपुर में बी कंप्यूटर साइंस किया और वही बच्चे ने बी कंप्यूटर साइंस पुणे में या मुंबई में किया या फिर दिल्ली में किया, मुंबई, पुणे और दिल्ली में जॉब्स ज़्यादा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है नेटवर्किंग की। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आप कभी भी डिसअपॉइंटेड बच्चा फील नहीं करोगे। इन 20 years ऑफ माई करियर इन दिस इंडस्ट्री, आई कैन प्राउडली से नॉट अ सिंगल स्टूडेंट ऑफ माइंड हैज़ एवर सेड मी कि मुझे जॉब नहीं मिली। क्या बात। And I proudly say this, and I claim this even with the parents giving the feedback. So that is the reason। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी से कोई गलत बात कर नहीं सकते हो। The moment you do that, you've lost it. True. So we take care of all these things. यूएस में अलग इश्यूज, यूके में अलग इश्यूज, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में अलग इश्यूज। चुने तो कैसे चुने, कहाँ जाए? राइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कहाँ जाए, है ना। जैसे आई ऑल्सो से जब आप कोई एक टी शर्ट लेने जाते हो या फिर कोई एक छोटी मोटी चीज़ भी आप लेने जाते हो, तो आप 4 जगह देखते हो, उनके रेट्स कंपेयर करते हो, उनका क्वालिटी देखते हो। नॉर्मली एजेंसीज़ में क्या होता है, काउंसलिंग कंसल्टेशन जो होते हैं, यहाँ पे हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक काउंसलर्स आपको मिलते हैं। जी। दे एक्ट ओनली एज सेल्स पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। वी एट जीवी वी डोंट हैव दिस पैटर्न। वी हैव वन सिंगल काउंसलर फॉर ऑल द कंट्रीज टुगेदर। दैट इज़ वेयर द सक्सेस ऑफ जीबी लाइज, कि हम लोग इतने सालों से इतने कंसिस्टेंटली क्यों परफॉर्म करते हैं। वाई आर स्टूडेंट्स आर मोर सक्सेसफुल इज़ बिकॉज ऑफ दिस, कि हम लोग उनको हर कंट्री कंपेयर करते हैं और एक ही काउंसलर होता है जो उनके लिए हर कंट्री का कंपैरिजन देता है। दैट मेक्स इट मोर ईजियर एंड लेस कन्फ्यूजिंग फॉर देम टू जॉट डाउन कि मेरे लिए कौन सी 1 या 2 कंट्रीज़ अच्छी हो सकती है, ऑल्सो कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी हो सकती है। अगर आप 4 लोगों के पास जाओगे तो 4 लोग आपको अलग अलग चीज़ों के लिए सही चीज़ें ही बताएंगे कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, एंड एट द एंड द स्टूडेंट इज कन्फ्यूज्ड। दैट इज़ वेयर वी कम इनटू पिक्चर एंड वी डिसॉल्व ऑल दिस कन्फ्यूजन and help them making a better decision by going to a particular country according to their needs. For example, New Zealand जो country मेरा भी काफ़ी dream country था। In fact, my first student of my career was a friend of mine जो यहाँ पे CA कर नहीं पा रहा था, and he is a citizen now of New Zealand. So when I have sent my first student, his family was very happy. And it just followed from there. Students do come to me, I absorb what exactly their personalities are, what they need, and accordingly we suggest different countries to them. और हर country का एक trend change होता रहता है, so it's important कि आप trend को follow करें, but with all the proper and correct information to not get disappointed and get better placements and jobs. Is it worth to spend so much of money for foreign education, या ये एक overrated और overhyped है लोगों द्वारा? No, of course it is not overhyped. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च ओरिएंटेड है। एज फार एज कॉस्ट इज़ कंसर्न, तो अ लॉट ऑफ इंडियन MBAs, क्योंकि ज़्यादातर लोग इवन इंजीनियरिंग करने के बाद में MBAs करना पसंद करते हैं, सो अ लॉट ऑफ MBAs ओवरसीज आर मच इकोनॉमिकली प्राइस्ड एज कम्पेयर टू इंडिया। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट ओवर प्राइस्ड। इफ समवन इज थिंकिंग ऑफ दैट, दे आर स्टिल हैविंग अ मिसकंसेप्शन अबाउट इट। एज फार एज चूजिंग अ यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, ऑफ कोर्स फॉर एग्जाम्पल UK जो कि काफ़ी पॉपुलर है मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए, यहाँ पे आपको MBA 12 लाख रुपए में मिल जाएगा, और आपको MBA का फ़ीस उन यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलेगा जहाँ पे 50 लाख तक का भी फ़ीस है। डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत, आपकी प्रोफाइल और आपकी नीड्स के ऊपर। एज़ फार एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर थिंग्स आर कंसर्न, एज़ फार एज ROI इज़ कंसर्न, सो आई वुड से
इट इज़ मच हायर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूँ कि आपने अगर 15 लाख रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने MBA के लिए 15 लाख रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करें, आप दो चीज़ से पैसा लोगे, आइदर अपने पेरेंट्स से लोगे या फिर आप लोगे अपने बैंक से। इंडियन MBA 2 साल का होता है, तो 15 लाख रुपए का ट्यूशन फीस प्लस 2 साल में लिविंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 लाख रुपए, मैं ऑन एन एवरेज 2 साल में आप समझ लीजिए इंटरेस्ट मिला के 25 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया। राज, आप क्या समझते हो कि 2 साल बाद में क्या सैलरी मिलेगी किसी को इंडिया से MBA करने के बाद में? 50,000 रुपये महीना मिनिमम। 50,000, 6 लाख रुपए महीना, चलिए 10 लाख रुपए बोलते हैं। इससे ज़्यादा आप सोच रहे हो? नहीं शायद। 10 लाख आपको पता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन एटलीस्ट अभी की सिचुएशन में। लेकिन 10 लाख भी अगर हम सोचते हैं तो बाहर मुंबई पुणे में लिविंग कॉस्ट क्या समझते हैं आप? मिनिमम कम से कम 50 से 60,000 रुपये महीने का, राइट? आराम से। अपने ऊपर 6 लाख खर्च करने के बाद में बच्चे के पास में 4 लाख रुपए भी नहीं बचे हैं। आप इमेजिन करिए 25 लाख का अगर किसी ने लोन लेके MBA की पढ़ाई कर रहा है कोई, तो कम से कम आने वाले 7 से 8 साल उसको सिर्फ वो लोन पूरा करने के लिए पैसा कमाना है, राइट? दैट इज़ वेयर द कैच इज। बाहर जाके अगर आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट भी किया, आपका MBA सिर्फ 1 साल का होता है, तो आप 2 साल अपना 1 साल अपना टाइम भी बचा रहे हो, साथ साथ 1 साल आप एक्स्ट्रा काम करने मिल रहा है। ज़्यादातर कंट्रीज़ आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज देती है कि आप रुक सकते हो पढ़ाई करने के बाद में और उसी कंट्री में आप जॉब कर सकते हो। दैट इज़ वेयर द मेन रोल कम्स इन। अगर आपने किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूके का लिविंग कॉस्ट नॉर्मली अगर आप लंदन में जाते हो तो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए होता है लिविंग कॉस्ट, और अगर आप लंदन से बाहर जा रहे हो तो आपको 8 से 10 लाख रुपए में आपका लिविंग कॉस्ट ईजीली हो जाता है साल भर का। और व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, अगर आप बच्चा पार्ट टाइम जॉब करता है तो वो अपना लिविंग कॉस्ट बहुत ईजीली अर्न करता है। और इसके एग्जाम्पल सबके पास में है, आपके भी पास में होंगे, जो आपके फैमिली में होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपको हमेशा ये बोलते हैं कि हम तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और हमारा लिविंग कॉस्ट आराम से निकल जाता है। पार्ट टाइम जॉब करके अगर आपका लिविंग कॉस्ट निकलता है, मतलब फुल टाइम करने के बाद में जो आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं उसमें आपकी सेविंग्स हो रही है। और मिनिमम वेजेस भी अगर आपने लिया तो आप कम से कम साल का 10 से 15 लाख रुपए का सेविंग्स कर रहे हो। मतलब आने वाले 2 साल अगर आप उस देश में रुक जाते हो जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आप कंप्लीट करके कुछ पैसा शायद बचा के भी ला लो। That is the reason why number of Indian students going abroad every year is increasing. सर, स्टडिंग अब्रॉड मीन्स परमानेंट सेटलमेंट। लोग जाके सेटल हो जाते हैं, लोग वापस नहीं आते, ये देश यहीं का यहीं रह जाता है, यहीं के लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग देश के बाहर ये सोच के जाते हैं कि वापस आके देश को बढ़ाएंगे, जो जिम्मेदारी थी उनकी कि वो वापस आते और देश को आगे बढ़ाते, वो वहीं रुक गए। वहीं उनको कोई गोरी मिल गई, वहीं उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहीं उनको कोई नौकरी मिल गई, वहीं उनको सफाई दिख गई, वहीं उनको फ्यूचर दिख गया और वो अपने देश को भूल गए। हाँ, ये फैक्ट तो नहीं है पूरी तरह से, आई वुड से, और इसमें भी काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है और सोच थोड़ी सी अलग है। जो बच्चे बाहर जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, वो बाहर की चीज़ें देख के वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसके ऑफकोर्स बेसिक रीजंस जो है वो आपने खुद ही बताया कि बाहर की उनको क्लिनलीनेस ज़्यादा अच्छी लगती है, बाहर की नौकरी शायद ज़्यादा अच्छी लगती है, छोकरी भी। ओके, बट ऑफकोर्स देसी थिंग्स आर देसी। जी, राइट। सो टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी, ऑफकोर्स किसको नहीं चाहिए। आप देखिए कि हम लोग भी कहीं ना कहीं से बाहर आके से ही नागपुर आके सेटल हुए। मे बी आप नहीं होंगे, आपके एंसेस्टर्स हुए होंगे, आपके ग्रैंडफादर में भी आपके फादर यहाँ पे माइग्रेट हुए होंगे नागपुर में कहीं और से। तो एवरीवन लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और जितने बड़े शहर में आप जाते हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती है, उतना आपको अच्छा लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता है वहाँ का। और वो फैक्ट भी है, अमरावती में रहने वाला जो नागपुर में कैपेसिटी है उतना अर्न नहीं कर सकता है। नागपुर में रहने वाला जो बम्बई में कैपेसिटी है वो उतना अर्न नहीं कर सकता है नागपुर में। मुंबई में रहने वाला न्यूयॉर्क जितनी अर्निंग्स नहीं कर सकता है। सेम थिंग अप्लाइज इवन हियर कि आप चाहे इंडिया से नागपुर से मुंबई जाएं तो भी आप माइग्रेट ही कर रहे हैं, आप अपना शहर छोड़ रहे हैं, अपना घर परिवार सब छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ से बैंगलोर जाते हैं बच्चे जॉब्स करने के लिए एंड ऑल एवरीथिंग। राज, दिवाली के समय पे हम सबको पता है कि आप ट्रेन से वापस आना पॉसिबल है आपको? अगर दिवाली के समय आपने सोच लिया कि मुझे दिवाली के समय घर वापस जाना है, सर बुकिंग ही नहीं मिलती, बुकिंग्स ही नहीं मिलती है। फ्लाइट के टिकट्स सर डबल ट्रिपल रेट पे आ डबल जाते ट्रिपल रेट्स पे आ जाते हैं। अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाती है। अफोर्डेबिलिटी क्यों खत्म होती है? क्योंकि अर्निंग्स नहीं है। बाहर की सैलरीज इतनी है कि आप इंडिया में जितना सैलरी नहीं कमाते हो उससे ज़्यादा आप अर्न करके सेव कर लेते हो। आप देखिए जितने भी बच्चे बाहर सेटल हुए हैं उन्होंने अपना पैसा बैक इन इंडिया इन्वेस्ट किया है, राइट। उन्होंने बाहर घर बनाने से पहले इंडिया में घर बनाया है।
तो ये चीज़ बोलना तो टोटली गलत है कि वो सिर्फ बाहर जाके सेटल हो जाते हैं और भूल जाते हैं और इंडिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। ऑफ कोर्स करते हैं। एनआरईज एनआरओज, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बाहर जाते हैं तो पहले उनसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ताकि वो इंडिया में ही पैसा इन्वेस्ट करे, इंडिया में ही पैसा सेव करे। और बच्चे करते भी है ऐसा। क्यों? क्योंकि बाहर पैसा सेव करने पर उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो पैसा अल्टीमेटली इंडिया में आ रहा है, जस्ट दैट कि वो शो नहीं हो रहा है, राइट। आज जो हम इतने बड़े बड़े घर नागपुर में भी देखते हैं, आप देखिए इतनी फैमिली से बच्चे बाहर सेटल्ड है। आज से 10 साल पहले क्या उनकी फैमिली वही स्टैंडर्ड से जीती थी? नहीं। लेकिन आज उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि उनके बच्चे बाहर कमा रहे हैं, राइट। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे या फिर आप देखोगे तो आप समझोगे कि बाहर जाना इज़ नॉट ओनली अट्रैक्शन, इट्स ऑल्सो अ नीड। So, what is the most unethical practice you see in the business of or in the field of overseas education, which also upsets you? ऑफ कोर्स, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो हर जगह होती है राज। नो वन इज़ रियली एबल टू एस्केप completely फ्रॉम दैट। बट वी एट GB, we not only try, but I make sure that nothing unethical happens in my office at least. Because I believe we are into education sector, which itself has to be a very noble profession. And this profession for me is not only to earn money. Of course, without earning money, you cannot exist anywhere. But my father always says me, पैसा हर कोई कमा लेता है और कैसे भी कमा लेता है। But सबसे important चीज़ जो कमाने के लिए होती है वो है thank you. So when you earn that thank you, you've earned everything. True. And when you work for that thank you, you will never practice anything which is unethical. So we at GB, we try to make sure, and I personally involve into every process कि हर स्टूडेंट को बेस्ट पॉसिबल सजेशन मिले। बिना किसी मार्केटिंग गिमिक के हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए देते हैं, सो दैट दे डोंट गेट डिसअपॉइंटेड एज पर योर प्रीवियस क्वेश्चन, एंड दे गेट द रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट्स विच मेनी अदर प्लेसेस द काउंसलर्स डोंट प्रैक्टिस। आप देखिएगा ज़्यादातर कंपनीज में आप काउंसलर से अगर बात करें तो दे आर लाइक काइंड ऑफ अ टेलीस्क्रिप्ट बोलते रहते हैं कि हाँ आप UK जाइए, आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर उस स्टूडेंट को UK कितना सूट करेगा, उस स्टूडेंट को USA कितना सूट करेगा, उसका बजट कितना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ज़्यादातर काउंसलर्स नहीं नोटिस करते या फिर मार्क नहीं करते हैं वो है उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है। True. राइट क्योंकि आज भी इंडिया में ज़्यादातर बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो लोन लेके जाते हैं, जहाँ पेरेंट्स अपना घर भी गिरवी रख के करते हैं। तो आई थिंक मॉरली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं हर उस बच्चे को जो मेरे पास आता है उसको प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्प करूँ, क्योंकि वो सिर्फ बच्चा अकेला अपना फ्यूचर नहीं कैरी कर रहा है, वो साथ में अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर कैरी कर रहा है। एंड दैट इज़ वेयर आवर रोल कम्स इनटू पिक्चर, and that is what we don't do with our students is we don't market any particular university or any particular country. अभी आप देखिएगा काफ़ी सारी कंट्रीज़ बहुत पॉपुलर हो रही है, लाइक से जर्मनी, फ्रांस, इटली, पेरिस जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? वहाँ पे एजुकेशन बहुत सस्ता है। दिस इज़ अ मार्केटिंग थिंग कि एजुकेशन बाहर बहुत सस्ता है जी, यू नो, स्पेशली जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में और दूसरी किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड ऑल। बट क्या उस एजुकेशन के बाद में जॉब मिलेगी? नहीं। वाई? बिकॉज बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं आता है। आज देखिए आप, ज़्यादातर बच्चे आज भी इंग्लिश के लिए स्ट्रगल करते हैं। हम लोगों ने अ ब क सीखने से पहले ABC सीखी है, लेकिन फिर भी 21 और 22 साल की एज में हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पा रहे ढंग से। आप इमेजिन करिए, जो बच्चा जर्मनी में एक सस्ता कोर्स पढ़ने जा रहा है, भले ही वो 5 लाख का क्यों ना हो, लेकिन क्या उसको जॉब मिलेगी बाद में? क्योंकि जर्मनी में अगर आपको पढ़ना है या आपको जॉब करना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। बिल्कुल राइट। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में बात ही नहीं करोगे तो आपको जॉब देगा कौन? आपने 5 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिया पढ़ाई के लिए, अपने रहने खाने पीने पे खर्च पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके 15-20 लाख तो वैसे ही चले गए। बाद में जब आपको जॉब ही नहीं मिल रही है तो आप इंडिया के करोगे क्या? क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है उसका ज़्यादातर रेलेवेंस है उस पर्टिकुलर देश के लिए। मार्केटिंग या फिर मैनेजमेंट जिस तरह से जर्मनी में होता है, क्या उस तरह से इंडिया में हो सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा ना ही वर्क कल्चर वैसा है, ना ही हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी उस तरह की है, ना ही हमारे आसपास के लोगों का पर्सपेक्टिव वैसा है। तो वहाँ से मार्केटिंग सीख के अगर आप वहीं पे जिस देश में आप पढ़ रहे हो, अगर आप वहाँ पे आप नहीं जॉब कर पा रहे हो, तो आई बिलीव ये फेलियर सिर्फ एक स्टूडेंट का ही नहीं है, ये फेलियर उस काउंसलर का भी है जो आपको भेज रहा है, जस्ट ये बता के कि हाँ ये सस्ती चीज़ है, ये आप ले लो। सस्ती चीज़ देनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सस्ती चीज़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपको सस्ती में भी बेटर चीज़ क्या मिल सकती है? अगर आपका बजट कम है,
आप इंग्लिश कंट्री में ही जाइए, आपको कम बजट में भी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड जर्मनी जा रहा है या फिर काउंसलर ने आपको बोला आप जर्मनी जाइए, ऐसा है वहाँ पे इंग्लिश कंट्रीज़ में जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हर चीज़ सिर्फ काउंसलर के बोलने पे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने भी ये चीज़ देखी है, सुनी है, और ये होता है कि ज़्यादातर काउंसलर्स कुछ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज़ ही प्रमोट करते हैं। एंड एट जीबी आई मेक श्योर दैट दिस थिंग डज नॉट हैपन। कौन से ऐसे फ़नी सवाल हैं जो पेरेंट्स आपसे पूछते हैं और कौन से ऐसे फ़नी सवाल हैं जो स्टूडेंट्स आपको अकेले में पूछते हैं? पेरेंट्स के सवाल नॉर्मली फ़नी तो नहीं होते हैं, बट आई वुड से स्टूडेंट्स के फ़नी सवाल काफ़ी सारे होते हैं। क्योंकि द मोमेंट आप बाहर जाने की बात करो तो आपको एक अलग ही पिक्चर्स दिखता है। नो सर, वहाँ पे हमको फ्रीडम तो रहेगी ना। ऑफकोर्स फ्रीडम रहेगी, आपको कहाँ फ्रीडम नहीं है? आज आपको घर में भी फ्रीडम है, वहाँ भी आपको फ्रीडम रहती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीडम रहती है। तो ये चीज़ों की काउंसलिंग हम लोग करते हैं ऑफकोर्स। तो सबसे पहली चीज़ आई वुड से फ्रीडम वाली बात है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पार्टीज़ कर पाएंगे क्या? ऑफकोर्स यस, बट क्या आप अफोर्ड कर पाओगे वो पार्टीज़? ये एक और चीज़ है। No, so when we counsel them, they come up with lot of questions at times, but when we counsel them, they get to know about it. सर क्या हम वहाँ जाके कार खरीद सकते हैं? Of course आप खरीद सकते हैं, कार तो आप खरीद लोगे, लेकिन आज स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे इंश्योरेंस कितना महंगा है। आज आपको गाड़ी का पार्किंग इंडिया में फिर भी काफ़ी सिटीज़ में फ्री मिलता है, बाहर आपको कहीं भी फ्री पार्किंग नहीं मिलती है। कई बार वो कार से महंगा उसका इंश्योरेंस होता है बाहर। तो ये सब चीज़ें जो होती है ऑफकोर्स, लेकिन जो कई बार हम बच्चों के ड्रीम्स भी ख़त्म कर देते हैं कि भाई बाहर जाके आप कार नहीं खरीद पाओगे इतनी जल्दी, तो वो मत सोचो। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच कम्स अप, बट पेरेंट्स के कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो आई वोंट से दिस इज़ अ फनी सवाल, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न ऑफ अ पेरेंट। एंड आई ऑलवेज से विद दिस फैक्ट, जो पेरेंट्स भी कई बार हंस के समझ जाते हैं फिर, कि आप मुंबई पुणे गए हो कभी? आपने वहाँ की नाइट लाइफ देखी है, वहाँ का कल्चर देखा है? वहाँ पे पेरेंट्स चुप हो जाते हैं कि हाँ मुंबई पुणे में तो वही सब हो रहा है जो शायद बाहर भी होता है। और सब बिगड़ना रहेगा ना बच्चे को, तो वो कहीं भी नागपुर में रह कर भी बिगड़ जाएगा। इनफैक्ट आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर बच्चे को 5,000 रुपये चाहिए तो आप ज़्यादा सवाल नहीं पूछोगे उससे, और वो 5,000 रुपये में इंडिया में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन क्या उस 5,000 रुपये में बाहर बहुत कुछ कर सकता है? नहीं। इसीलिए बाहर जाके बच्चा और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सो आई वुड से कि हाँ, ये फन प्लस रियलिटी दोनों का मिक्स ये सब चीज़ें होती है। So which is at times enjoy, I would say a joy for me also to answer, and at times a smile comes even on the face sitting on opposite to me, like चाहे वो parent हो या चाहे student हो. So it's a mix. Sir, 2 questions together coming up. I would expect you to answer me. One good reason, or good reasons you like to give it to parents and students. Why should they opt for foreign education, overseas education? And 2, why GB education? When it comes to students coming to us and asking कि especially parents I would say कि मैं अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजूँ पढ़ने के लिए, इसको यहीं पे पढ़ाता हूँ and all everything. So I say there are a lot of factors जो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को आप बाहर क्यों भेजना चाहिए। ऑफ कोर्स सबसे पहली जो होती है वो तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी रहनी चाहिए कि एज अ पेरेंट आप कितने ओपन माइंडेड हो इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग अ चाइल्ड अब्रॉड फॉर स्टडीज़। एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक मेजर डिसीजन होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, लाइक कौन सी कंट्री, कौन सा यूनिवर्सिटी, कहाँ जाके रहेगा बच्चा एंड ऑल एवरीथिंग। सेकेंड होती है ऑल्सो द अफोर्डेबिलिटी। अभी बच्चों ने बाहर क्यों जाना चाहिए पढ़ने के लिए, अगर हम बात करें तो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं इनमें एडमिशन की पॉसिबिलिटी 1 या 2 या 3% मैक्सिमम है, वेरएज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड में एक्सेप्टेंस ऑफ की पॉसिबिलिटीज़ शायद 15 से 20% है। दैट मीन्स वेरी हाई एक्सेप्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम अफोर्डेबिलिटी की बात है कि इंडिया में जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, अदर देन द टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर इतना हाई है कि उनसे कम फ़ीस स्ट्रक्चर में आप बेटर यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड जाके पढ़ सकते हैं। सो ऑफकोर्स दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस इज़ मच बेटर अब्रॉड नाउ डेज एज़ कम्पेयर टू इन इंडिया। थर्ड थिंग होता है ग्लोबल एक्सपोजर। इंडिया में वो एक्सपोजर पॉसिबल नहीं है। इंडिया में बच्चा वही इंडियंस के बीच में बैठा हुआ है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आज भी प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स बच्चे कॉपी करके ही देते हैं एक दूसरे से, या अपने सीनियर्स का कॉपी कर ले या फिर बाहर कहीं से बनवा लिया असाइनमेंट्स, जिसका कोई क्रॉस चेक या क्रॉस वेरिफिकेशन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आज भी नहीं होता है। बट बाहर जाके ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बच्चों को अपना खुद का ओरिजिनल वर्क करना पड़ता है। सो द मोमेंट ओरिजिनलिटीज़ और डिस्कवरी एंड रिसर्च की बात आती है, they become more innovative in their approach. That is also something which changes
not only their education perspective but also their employment perspective. एम्प्लॉयर्स को डुप्लीकेसी नहीं चाहिए कि आपने कहीं से भी कॉपी कर दिया. चैट जीपीटी या एआई जो भी हम लोग बात कर रहे हैं आजकल, इन सब चीज़ों के लिए एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, स्पेशली एम्प्लॉयर्स लाइक अस जहाँ पे ओरिजिनलिटी चाहिए. वी आर नॉट वेरी हैप्पी इफ समवन कम्स टू अस विद अ चैट जीपीटी का एसओपी और समथिंग. आई ऑलवेज से कि ये आपको उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेगा. सो ये सब चीज़ें जो है ओरिजिनलिटी, इनोवेशन, क्यूरियोसिटी टू लर्न, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप असाइनमेंट्स, ये सब चीज़ें जो बाहर है ये इंडिया में नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है बाहर के एजुकेशन सिस्टम में, वो होता है कोऑप इंटर्नशिप्स, जो कि एज अ कोर पार्ट होता है कोर्सेज का. आजकल इंडिया में भी काफ़ी होने लगा है, बट हम सबको पता है इंटर्नशिप्स या जो ये सब चीज़ें जो भी होती है इसमें किसी को पैसा नहीं मिलता है. कोई भी बच्चों को आजकल ज़्यादातर जितने भी नागपुर में भी जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स होती है एक सेमेस्टर की. बट आप बच्चों से पूछोगे आपको कितना स्टाइपेंड मिला उस इंटर्नशिप में, तो दे वुड से नथिंग. इनफैक्ट हम लोगों ने बाहर जाके अपना खुद का रहने खाने पीने का भी पैसा खर्च किया है. बट ओवरसीज़ में ऐसा नहीं होता. अगर आपको इंटर्नशिप कर रहे हो 4 महीने 6 महीने की, आपको पैसा मिलता है उसका. सो यू नॉट ओनली लर्निंग बट यू ऑल्सो अर्निंग एट द सेम टाइम. और रियल टाइम कंपनीज में बच्चे काम करते हैं, रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. बिजनेसेस खुद अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ इसमें हेल्प करती है और स्टूडेंट्स खुद उस पर रिसर्च करके उनको सोल्यूशंस देते हैं. ये सब चीज़ें हैं जो बाहर एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी है, जिस कारण मैं भी सजेस्ट करूँगा कि येस, बाहर जाके पढ़ना ही चाहिए बच्चों ने. Why GB education? Why GB education, of course, is because I'm there. Okay, and I proudly say this, like, you know, when someone asks me this question, I proudly say this कि GB का history इतना long है कि even I was a student of GB. But of course, जब मैं GB का student था, GB was not in Nagpur. GB started with one office in Dadar, Mumbai, which was way back in 1999. So when I graduated in the year 2000, I went to GB in the year 2001. That means they were just 2 years at that time. And I've seen the dedication, the kindness of one of the founders of GB, how kind he was to welcome me from Nagpur to Mumbai, okay, and to help me and guide me in a best possible way so that I can take a better decision. The same thing we have imbibed in ourselves. एंड ऑफ कोर्स इट कम्स नेचुरली ऑल्सो टू मी कि हम लोग स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में सजेस्ट करें. एंड एज आई सेड यू कि हम लोग ना ही सिर्फ बच्चे का फ्यूचर देखना चाहते हैं बल्कि उसकी फैमिली का भी फ्यूचर साथ में देखते हैं. दैट इज़ वेयर आई कम इन टू पिक्चर एंड आई सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटीज़ अगैन. एंड with now almost 20 years in this industry, I've sent thousands of students who are studying there or who have made successful careers back there, who have made the businesses back in India grow, who have done more innovations in their businesses back in India, in Nagpur also. So there are a lot of families, like business families, जो अपने बच्चों को भेजती हमारे थ्रू गए हैं. So there's a lot of legacy, I would say, a lot of stories which establishes me as a counselor at GB, as the founder of GB in Nagpur, and that is why you should come to us for making your dreams come true. भारत जिस किस्म का विकास कर रहा है, उम्मीद यही है कि इसी गति से अगर भारत अगले और 2 साल तक चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ में आ जाएगा, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3. लेकिन फिर भी अभी भी सवाल यही है कि क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं पढ़ा पा रही जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं. हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव कब आएंगे? हाँ, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस शुरुआत में कितनी तेज़ी है ये वक्त बताएगा. जब आंकड़े कम होना शुरू होंगे तब पता चलेगा कि भारत वाकई में उस रेस में भी आ गया है जहां दुनिया के बाकी देशों से भी लोग अब पढ़ने आ रहे हैं, और वो होगा सही मायने में भारत का विश्व गुरु बनना. उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आए. उम्मीद है ये एपिसोड आप शेयर करेंगे इस विश्वास के साथ कि भारत गुरुओं का देश है, भारत विद्या का देश है, भारत संस्कृति संस्कार का देश है. जय हिंद.